नमस्कार, मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस विशेष वीडियो में देखिए हम बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021, जिसका एग्ज़ाम 6 अगस्त 2021 को हो चुका है और इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैंने वीडियो बना रखी है और साथ ही फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का एनालिसिस भी हमने किया है। आप चाहें तो देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट से। और देखिए अब एग्ज़ाम होने के बाद जो 4 बिंदुएँ महत्वपूर्ण बन जाती हैं कि जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में कितना फ़ीस लगता है, स्कॉलरशिप कितना आता है, एससी एसटी ओबीसी का कितना स्कॉलरशिप आता है, बीएड में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो इन चारों महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, उससे पहले आपको बता दूं कि सब्सक्राइब देखिए कर लीजिए, क्योंकि आपका 24 अगस्त को पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन को और अच्छा कर लीजिए। और देखिए सब्सक्राइब इस भी रीजन से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो यूपी बीएड काउंसलिंग का जो प्रोसेस वो काफ़ी पेचीदा होता है। आप इजली नहीं समझ पाएंगे, ना ही आपको इजली इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दी जाएगी काउंसलिंग से रिलेटेड, कि किस रैंक तक के काउंसलिंग कब है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे, क्योंकि काफ़ी डॉक्यूमेंट अरेंज करना होता है काउंसलिंग में। तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। तो चैनल को से जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। देखिए जब आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा तो आपके काउंसलिंग से पहले एक स्लिप जारी की जाती है और उस स्लिप में यही दिखाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, ये पिछले बार का काउंसलिंग स्लिप है। इसी तरह आपका भी जारी होगा, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि देखिए आपका काउंसलिंग फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज में तक हो रहा है। उसके बाद लास्ट में पूल, फिर डायरेक्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 50,000 रैंक तक पहले फेज में काउंसलिंग कराया गया है पिछली बार। और आपका मंथ नवंबर, तो इसमें आपका जिस भी डेट में आपका काउंसलिंग होगा, मान लेते हैं कि आपका 1 सितंबर से आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे 1 सितंबर होगा और 1 से 50,000 रैंक तक का पहले दिन रजिस्ट्रेशन होता है। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन देखिए आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो अपना कॉलेज का चॉइस देते हैं। 10-12 जितना भी आप कॉलेज पहले से ही सर्च करके रखे रहिएगा और कॉलेज का कोड ले लीजिएगा। सिर्फ डायरेक्ट कोड डालेंगे, आपका कॉलेज उसमें भर जाएगा। ठीक, उसके बाद अगले दिन तक ही कॉलेज फिलिंग चलती है। उसके बाद 3-4 दिन बाद आपका कॉलेज अलॉटमेंट होता है। ठीक है, जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो फिर आपका सीट कंफर्मेशन करने के लिए आपको पैसा पे करना होता है। ठीक है, पैसा पे करना होता है कि आप कंफर्म कर रहे हैं कि मुझे ये कॉलेज पसंद है और मैं ले रहा हूँ। और आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपको 5750 रुपये पे करने होते हैं। ठीक है, यही बात मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और ठीक उसी प्रकार देखिए फेज़ 2 का जब स्टार्ट होता है तो 50,000 एक से लेकर 14,000 रैंक वाले स्टूडेंटों का आप देख सकते हैं कि उनका 24 नवंबर से उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। फिर चॉइस फिलिंग, फिर सीट अलॉटमेंट। ठीक इसी तरह बस डेट आपका 2021 का डेट रहेगा। तो इसी तरह फिर थर्ड फेज का फिर देखिए 29 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो इस तरह आप देख के समझ सकते हैं कि आपका कब से है। तो चलिए अपने हम बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो देखिए जब आपका रजिस्ट्रेशन, आपका जब टाइम आ जाएगा रैंक के हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन टाइम, तो आपका रजिस्ट्रेशन के दौरान ही देखिए काउंसलिंग टाइम में आपको देखिए एडवांस फीस के रूप में कॉलेज अलाट करने के लिए 5750 रुपये आपको पे करने होंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे अपना, तो देखिए उस 5750 रुपये में आपको एडवांस फीस उसमें 750 रुपये आपका काउंसलिंग फ़ी, जिसे रजिस्ट्रेशन फ़ी कहते हैं, और 5,000 रुपये आपका कॉलेज का एडवांस फीस रहता है। ठीक है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा उसका एडवांस फीस 5,000 रुपये पहले ही जमा हो जाता है एज ए सिक्योरिटी के रूप में। और देखिए ये जो 750 रुपये है ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है, आपको पसंद नहीं है कॉलेज, तो आप दोबारा काउंसलिंग में जब भाग लेंगे तो ये 750 रुपये आपको नहीं मिलेंगे, आपको फिर से कटवाना पड़ेगा। और ये जो 5,000 रुपये एडवांस फीस है, अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आता है तो ये 5,000 रुपये रिफ़ंड होता है, लेकिन रिफ़ंडेबल सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। हमेशा से स्टूडेंटों का शिकायत रहा है कि ये 5,000 रुपये रिफ़ंड नहीं आता है।
वो बोलते तो हैं कि रिफ़ंड होगा, लेकिन आता नहीं है पैसा। तो मान के चलिए कि अगर आप कॉलेज अलॉट करते हैं, होता है आपको, अगर आपको पसंद नहीं होता है, आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो ये भी मान के चलिए कि आपका 5750 रुपये लॉस में जाएगा, वेस्ट चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी काउंसलिंग करिएगा, कॉलेज जो फिल करेंगे वो सोच समझ के करिएगा, अदरवाइज कुछ भी मिस्टेक होने से आपका ये पैसा वेस्ट चला जाएगा। और रिफ़ंड पैसा जल्दी नहीं आता, बहुत ही रेयर केस में ही पैसा आता है। तो देखिए, आपका एडवांस फीस आप इतना पे कर देते हैं, उसके बाद आपको जो है अलॉटमेंट के बाद कन्फर्मेशन, जो आपका जो है आपने पहले जो है पैसा जमा कर दिया 5750, अब इसके बाद जो है आपको कॉलेज पसंद है तो आपको उस कॉलेज को पूरा पैसा पे करना होगा। देखते हैं आगे। देखिए, जब आपका प्राइवेट कॉलेज के टोटल फीस फर्स्ट ईयर में कितना लगती है, तो देखिए जब आप 5750 रुपये एडवांस फीस पे कर देते हैं और आपको कॉलेज आपके मन मुताबिक मिल जाता है और आपको कॉलेज पसंद है, तो आपको जो है आगे वाला पैसा भी उनको पे करना होगा फर्स्ट ईयर का। तो आपका हो जाता है 46,250 रुपये उस कॉलेज को 1 से 2 दिन के अंदर आपको जमा करना होता है, जो आपका दिन दिया होता है कि इस दिन के अंदर तक आपको पैसा जमा करिए, नहीं तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो दिए हुए दिन के अंतर्गत आपको ही कॉलेज में ये पूरा पैसा जमा करना होगा। और ये कॉलेज, जब आपको कॉलेज ये जो है अलॉट हो जाएगा तभी ये पैसा जमा होगा। काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन होगा कि ये पैसा डीडी से जमा करना होगा कि एटीएम से, तो आपको बता दें कि आप अपने अकाउंट से एटीएम के माध्यम से कटवा सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो 46,250 रुपये जब आप कॉलेज को उस पे कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है एक कन्फर्मेशन लेटर मिल जाएगा, एक पीडीएफ के फॉर्म में पेज आ जाएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो चुका है। जब ये आप दोनों पैसा पे कर देंगे तो इन दोनों का सम मिला के लगभग फर्स्ट ईयर में आपका 52,000 रुपये जो है जमा होगा, फर्स्ट ईयर का पैसा। अब देख लेते हैं, इस 52,000 में देख लीजिए आप 51,250 रुपये ये कॉलेज का फीस होता है, ठीक है। ये जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में, उसका 51,250 फीस होता है और 750 रुपये जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है, ठीक है। तो मूल रूप से आपका फ़ीस यही है 51,250। और आपको बता दें, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये पैसा आप जो है इंस्टॉलमेंट में देंगे कि एक बार में, तो ये पैसा एक बार में जमा होता है, इंस्टॉलमेंट में नहीं होता है, एक बार में पूरा पूरा पैसा कटवाना होता है। तो जान लीजिए कि फर्स्ट बीएड में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने पर पहले साल आपको 52,000 रुपये खर्च करने होंगे। ये इसका प्रोसेस था। उसके बाद देख लेते हैं। देखिए, मैंने वही बताया था कि आप पैसा जैसे ही पूरा पे करेंगे आपको कन्फर्मेशन लेटर मिल जाएगा, और जैसे लेटर मिल जाएगा आपको, आप सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करके आप उस कॉलेज पे रिपोर्ट करेंगे जहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। और ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं ये आपको मैं वीडियो बना के बताऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको A to Z बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना होता है। काफ़ी डॉक्यूमेंट अरेंज करना होता है, 10 से 12 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैं आपको बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि कॉलेज में, जो प्राइवेट कॉलेज में दूसरे साल में कितना फ़ीस लगता है। तो देखिए, प्राइवेट कॉलेज के दूसरे ईयर में जो है आपका 30,000 का फ़ीस जमा होता है, ठीक है। 30,000 रुपये जमा होता है। कुछ कॉलेज में थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, लेकिन ऑफिशियली फ़ीस 30,000 रुपये ही लगते हैं। तो ये पैसा देखिए आपको 30,000 का डीडी कॉलेज के नाम पर बनवा के कॉलेज में जमा करना होता है। तो जो ये 30,000 होगा, ये बैंक में जाकर आपको उस कॉलेज के नाम पर 30,000 का डीडी बनवा के कॉलेज में फ़ीस के रूप में जमा करना होता है सेकेंड ईयर में, ठीक है। ये हो गई सेकेंड ईयर की बात। अब देख लेते हैं प्राइवेट कॉलेज में टोटल फीस लगता कितना है फर्स्ट और सेकेंड ईयर मिला के। तो देखिए, हम लोग देख लिए हैं कि 52,000 पहले हमने पहले ईयर में जमा कर दिए हैं, सेकेंड ईयर में 30,000 रुपये जमा कर दिए हैं। टोटल मिला के जो है 80,000 रुपये लगभग, मान के चलिए 80,000 प्लस ही जाता है। ये कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस है, दोनों साल का बीएड करने का 80,000 फीस है। अब देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा बातें। देखिए क्या है, कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में 80,000, तो ये सिर्फ आपका जो है स्टैंडर्ड फीस है। अब देखिए कॉलेज वालों की क्या कहानी है। अगर आप देखिए क्लास डेली अटेंड करते हैं, ठीक है, तो भी मान के चलिए कि आपका 80,000 तो ऐसे लग रहा है, लेकिन आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो लगभग मान के चलिए कि अगर डेली क्लास लेंगे तब भी आपका 90,000 रुपये लग जाएगा 2 साल में।
अब वो कैसे जानिए, एडमिट कार्ड फीस बता के 1,000 रुपये ऐसे ले लेते हैं, प्रैक्टिकल फीस बता के 1,500 रुपये ले लेते हैं, ड्रेस का फीस बताएंगे, ड्रेस बनवाएंगे, फ़ाइल का लगता है अलग से, हर सेमेस्टर में फ़ाइल बनाना है, चार्ट पेपर बनाना है। आप अगर थोड़ा कॉलेज दूर मिल गया आपको, तो क्लास करने जा रहे हैं, तो आपका 2 साल में जो है काफ़ी पैसा ख़त्म हो जाएगा ट्रांसपोर्ट में जाने में। तो ये सब ले दे के मान के चलिए कि आपका अगर डेली क्लास लेंगे तो 90,000 रुपये लग जाएंगे। अब एक बात उन स्टूडेंटों के लिए जो डेली क्लास नहीं ले पाएंगे, किसी भी कारणवश, हो सकता है कोई जॉब करते हों, कोई प्रॉब्लम हो, तो डेली अगर क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए भी कॉलेज एक शर्त रख देते हैं कि अगर आप डेली क्लास नहीं करेंगे तो आपको जो है आर्थिक दंड लगाया जाएगा। कह लीजिए कि उनको ये वाली चीज़ चाहिए, तो डिमांड करते हैं, तो कुछ लोगों को शर्त मंजूर हो जाता है अपने कारण की वजह से। तो मान के चलिए कि अगर आप क्लास नहीं लेंगे तो 1,00,000 रुपए तक का फीस लग जाएगा आपका 2 साल के बीएड करने के दौरान। ठीक है, और देख लेते हैं आगे कुछ। तो ये देखिए फ़ीस के बारे में मैं आपको बता दिया कि करीब करीब इतना फ़ीस लग जाता है। अब देखिए स्कॉलरशिप की बात आ जाती है, क्योंकि स्कॉलरशिप एक ऐसा चीज़ है कि जो भी स्टूडेंट थोड़ा फाइनेंशियली वीक होते हैं उनके लिए एक लाइफ लाइन है। स्कॉलरशिप के हेल्प से ही वो बीएड कर पाते हैं। तो चलिए उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे। देखिए स्कॉलरशिप का फॉर्म कब भरा जाता है, जब आप बीएड में एडमिशन लेते हैं। तो पहले ध्यान रखिए, जब आप भी एडमिशन, जब अपना कॉलेज अलॉट कर लेंगे आप, तो सारा डॉक्यूमेंट ले जाके जब आप ऑफिस में जाएंगे तो आप वहीं पूछ लेंगे फार्म भरने के दौरान ही कि सर स्कॉलरशिप का फॉर्म कब भरा जाएगा, वो उसी समय बताएंगे। वैसे जनरली देखा जाता है कि जब सत्र स्टार्ट हो जाता है, क्लास स्टार्ट हो जाता है, तो उससे 1 हफ्ता 10 दिन के बाद जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाने लगता है। तो जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं वो जाके अपना फॉर्म वहाँ भर लेंगे, ठीक है, कॉलेज की हेल्प से। और सबसे बड़ी चीज़ यही ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि स्टूडेंट सबसे बड़ा गलती स्कॉलरशिप भरने में ही मिस्टेक कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका पैसा नहीं आ पाता है। तो ध्यान रखिए स्कॉलरशिप में एक छोटी सी भी गलती आपको पैसा नहीं दिला पाएगी, ठीक है। इसलिए आप स्कॉलरशिप का फॉर्म बहुत ही ध्यान से भरिएगा। और स्कॉलरशिप में अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि कितना पैसा आता है, तो देखिए उसका भी कितना आपका आंसर बता रहा हूँ कि स्कॉलरशिप में कितना पैसा आता है। तो देखिए आपको बता दें कि स्कॉलरशिप कितना पैसा मिलेगा ये सरकार पर डिपेंड करती है, ठीक है। सरकार के पास कितना राजस्व है, मतलब सरकार के पास उस ईयर में कितना पैसा है, ये सरकार पे डिपेंड करती है कि स्कॉलरशिप कितना देगी। कभी कभी क्या होता है, स्कॉलरशिप सरकार जो है आपकी फीस से ज़्यादा देती है। जैसे अगर आप 52,000 रुपये अगर पे किए हैं, तो कभी कभार सरकार जो है इससे ज़्यादा भी स्कॉलरशिप दे देती है, 55,000 के लगभग आपका फीस दे देती है, ठीक है, जब सरकार के पास राजस्व अच्छा रहता है तब। लेकिन कभी क्या होता है, स्कॉलरशिप आपके दिए हुए पैसे से भी कम मिलता है। अगर आप 51,250 पे किए हैं तो आपको जो है इतना नहीं मिल पाता है, कम से कम 33 या 35,000 रुपये ही दे पाती है सरकार। उसका भी रीज़न है, मैं बताऊंगा कैसे। कभी कभी होता है कि स्कॉलरशिप आता ही नहीं है कोई प्रॉब्लम की वजह से। देखिए एग्जांपल आपको बताते हैं, देखिए उदाहरण के रूप में। तो देखिए अगर जैसे इस बार कोविड-19 के कारण जो है सरकार के पास पैसे की कमी के कारण होने से बीएड 2020 स्टूडेंटों को फर्स्ट ईयर स्कॉलरशिप मात्र 33,000 रुपये मिला है, ठीक है। ये खुद की घटना मैं बता रहा हूँ कि इस बार जो है 2020 में जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं बीएड में, उनका कोविड-19 की वजह से सरकार के पास थोड़े पैसे की कमी होने की वजह से उनको जो है 33,000 रुपये ही स्कॉलरशिप मिला है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो एक बड़ा उदाहरण यही है कि कोविड-19 की वजह से पैसा कम था, तो इसके वजह से 33,000 ही मिल पाए हैं। ये जो है आपका जनरल और ओबीसी दोनों स्टूडेंटों को 33,000 मिला है, ठीक है। और जो है एससी एसटी वालों को थोड़ा इससे ज़्यादा मिला है, ठीक है। तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना देगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस बार जो है स्कॉलरशिप ज़्यादा आएगा, क्योंकि सरकार जो है कोविड-19 से अब थोड़ा उबर चुकी है, तो पैसा मिल सकता है। देखिए एससी एसटी का लगभग पैसा मिल जाता है, उनका रिटर्न, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और यही प्रक्रिया जो है आपका सेकेंड ईयर में भी होगा। जो आप 30,000 जमा करते हैं, 30,000 जमा करने के बाद उसी आधार पे जो है आपका पैसा भी स्कॉलरशिप मिलता है। अगर 30,000 जमा करते हैं तो मान लीजिए कि 20,000 मिल जाता है, कभी 17,000 मिल जाता है, कभी 27,000। तो इस तरह से अप डाउन करके मिलता रहता है पैसा। बस आप फॉर्म अच्छे से भरिएगा।
अब देखिए थोड़ा बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेजों में लगभग दो कॉलेज आती है। एक तो गवर्नमेंट प्योर गवर्नमेंट कॉलेज होता है, एक एडेड कॉलेज होता है। एडेड कॉलेज में क्या होता है कि जो है प्राइवेट लिमिटेड टाइप की होती है, मतलब सरकार द्वारा थोड़ा हेल्प उनको मिलता रहता है, उनको पैसा मिलता रहता है कॉलेज चलाने के लिए, तो उन्हें एडेड कॉलेज कहते हैं, सरकार की मदद से चलता है। तो देख लेते हैं, देखिए प्राइवेट कॉलेज की कंपेयर में गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में काफ़ी कम फीसें लगती हैं। देख लेते हैं इन कॉलेज में बीएड का 2 वर्ष में लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये जो है लगभग खर्च आता है। ठीक है, आपका ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ, 15 से 20 हज़ार 2 साल का लगता है। इसमें जो है आपको बता दें कि स्कॉलरशिप जो आता है, आपके जो सरकारी फीस लगा है उसी के आधार पर स्कॉलरशिप भी आता है। अगर 20 हज़ार रुपये अगर आपका लगा है 2 साल में, तो मान के चलिए कि वहीं पुराने प्रक्रिया सर प्राइवेट की तरह या तो 22 हज़ार भी आ सकता है 2 साल में, या 15 हज़ार भी आ सकता है, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसा फीस लगता है उसी रेशियो में आ जाता है। तो बस फॉर्म अच्छे से फिलअप करिएगा, क्योंकि काफ़ी डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं, एक भी मिस्टेक होता है तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें भी स्कॉलरशिप की कोई दिक्कत नहीं, स्कॉलरशिप आ जाता है। देखिए इसमें कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर हॉस्टल मिलता है कि नहीं, तो ज़रूर हॉस्टल आपको मिलता है। देखिए सरकारी कॉलेज में हॉस्टल भी मिलता है, जिसका चार्ज अलग से लगता है। ठीक है, तो देखिए हॉस्टल आपको मिल जाएगा, लेकिन चार्ज लगता है, काफ़ी कम चार्ज लगता है। मान के चलिए कि 1 साल में आपका 2 हज़ार के करीब ऐसे पैसा लगता है। ठीक है, तो 4-5 हज़ार में दोनों साल का हो जाता है। और देखिए वहीं मेस की बात की जाए कि जो खाना खाते हैं आप, उसका भी अलग से पैसा लगता है। ठीक है, ट्यूशन फीस अलग, मेस चार्ज अलग लगता है। ठीक है, तो काफ़ी कम पैसे में, मतलब कह लीजिए तो आप जितना आप सरकारी पैसा देते हैं उससे कहीं 25% मात्र पैसा लगता है जो प्राइवेट में लगता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और देखिए यहाँ पे आपका प्राइवेट सरकारी कॉलेज में आपका डेली क्लास चलता है, काफ़ी अच्छा क्लास चलता है, अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप जो है सरकारी कॉलेज में अब्सेंट नहीं कर सकते हैं, आपको 75% अटेंडेंस कंपलसरी होता है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। प्राइवेट में तो एक बार चल जाता है, तो लेकिन सरकारी में नहीं चल पाएगा, आपको क्लास करना ही होगा। देखिए इसमें आपको बता दें कि इन 2 साल के दौरान सरकारी कॉलेज में बीएड में होने वाले सारे करिकुलम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी कॉलेज में कुछ भी टेम्परेरी नहीं होता है, कुछ भी शॉर्टकट आप नहीं कर सकते हैं। जैसे में देख लेते हैं, देखिए आपको डेली क्लास लेनी पड़ेगी, 75% होना चाहिए। आपको फाइल अगर बनाना है तो अनिवार्य बनाना है, आज आप उसमें कुछ भी शॉर्टकट नहीं करेंगे। ड्रेस में आपको डेली जाना है पढ़ने। स्काउट गाइड देखिए होता है, वो आपको कंडक्ट कराया जाएगा। प्राइवेट में तो कुछ भी जुगाड़ लगा लेते हैं, लेकिन सरकारी में ये नहीं होगा, आपको पूरा A to Z करना होगा। टीचिंग करनी पड़ेगी आपको बहुत ही अच्छे से, माइक्रो टीचिंग होता है। और आपको असेंबली कंडक्ट करवाना होगा, मतलब कि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, उससे पहले आपको सारा ट्रेनिंग आपके इसी बीएड में आपको दिया जाएगा। तो असेंबली कंडक्ट का मतलब कि जो सुबह प्रेयर करवाया जाता है वो आपको कंडक्ट करवाना होगा, वहीं पे आप सीखेंगे। खेल कूद जो होता है उसमें आपको भाग लेना होगा। ऑडिटोरियम कंडक्ट करवाना होता है, जैसे हॉल में पूरी पब्लिक स्टूडेंट बैठे रहते हैं, टीचर्स, आपको स्टेज पे जाके बोलना होगा, मतलब एक तरीके से सीखा जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप बीएड सरकारी कॉलेज में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ आप एक्स्ट्रा नॉलेज भी वहाँ पर अपना बूस्टअप कर सकते हैं। तो ये सब फ़ायदे हैं आपके सरकारी कॉलेज के। देखिए अगर आपका 5,000 से कम रैंक है, 5,000 से कम ही रैंक है, तो आपको मनचाहा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि अगर अच्छा मार्क्स हो तो आप अपना अच्छे कॉलेज को सेलेक्ट करके ही डालिएगा। ठीक है, देखिए आप सरकारी कॉलेज में पढ़ के एक अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा टेम्परेरी चल जाता है, लेकिन सरकारी में नहीं चलेगा। अगर आप वहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो वाकई में आपको टेट और सुपर टेट में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई बहुत ही सीरियसली करवाई जाती है। तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छे से बीएड सरकारी में कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट ख़राब होता है, बट पैसे से देखकर शिक्षा सब प्राइवेट से थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है, और देख लीजिए अब थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसमें। तो देखिए बीएड में आपके 4 सेमेस्टर्स होते हैं अब, और इसमें 4 एग्ज़ाम होता है। और 4 सेमेस्टर देखिए फर्स्ट ईयर में आपके 2 एग्ज़ाम हो जाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। और आपके सेकंड ईयर में 2 एग्ज़ाम होता है, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। देखिए आपके
फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए मैं बता देता हूँ, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसका नाम है समावेशी शिक्षा, शिक्षा से संबंधित से सारा इसमें जो सब्जेक्ट है शिक्षा से रिलेटेड है, विद्यालय प्रबंधन और स्वच्छता, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। ये जो है मैं आपको इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ, ये सब वहीं पे चलता है। तो ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के होते हैं। देखिए बता दें कि सेकेंड सेमेस्टर में जो है आपका जो है सब्जेक्ट बदल जाता है, मतलब कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनका साइंस हो जाता है, आर्ट वालों का आर्ट, कॉमर्स का कॉमर्स हो जाता है। कुछ सब्जेक्ट उनके जो है कॉमन होते हैं, ठीक है, लेकिन जिनका अलग अलग सब्जेक्ट, बायो वालों का बायो हो जाता है, मैथ में मैथ हो जाता है, आर्ट का आर्ट हो जाता है। तो ये सेकेंड सेमेस्टर से होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज यही थे। वीडियो देखने के लिए देखिए बहुत थैंक यू। उम्मीद है कि मेरे इस कंपेयर करने प्राइवेट और सरकारी में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कितना अच्छा है सरकारी और कितना अच्छा है प्राइवेट। देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि काउंसलिंग कैसे होगा, और काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होगा A to Z जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि कहीं काउंसलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, इसके लिए चैनल से जुड़ जाइए, हमारे द्वारा आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। देखिए काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों ही बातें आपको बताने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। अगर अपना कोई रिव्यू देना चाहते हैं या आपके मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर वो पूछ सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।